एक लंबा इंतजार और उसके बाद से फिर एक बड़ी वैकेंसी। यस, यूपी के का जो न्यायिक सेवा है वो विगत 4 सालों से लगभग ठप पड़ा हुआ था और उसके बाद से जो अवसर आया है वो एक बड़ा अवसर आया आपके लिए। जी हाँ, सागर एकेडमी से मैं नितेश त्रिपाठी आपका इस सागर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, एक अच्छी खासी वैकेंसी जो कि लगभग 303 है, ये वैकेंसी एक हो सकता है कि ये वैकेंसी आगे बढ़े। फिलहाल के लिए ये 303 वैकेंसी आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेकर आया है। तो एक अच्छा अवसर है आपके पास, एक बड़ा अवसर है और इसके लिए अगर आपके मेहनत के साथ एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए तो हो सकता है कि एक पद आपके लिए पहले से निर्धारित हो जाए। तो दोस्तों, इस अवसर को हमें चूकना नहीं है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और सागर एकेडमी, यहाँ पर आप पहले से जानते हैं कि ये एक बहुत ही पुरानी संस्था है। विगत 20 वर्षों से ये विभिन्न कोर्सों को चलाती है और यहाँ अब एक नया जो ब्रांच है वो जुडिशियल का ब्रांच अब खुलने जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को, एक जो सपना आप देखते हैं, आपके माँ बाप देखते हैं, आपके परिवार वाले देखते हैं कि यस मेरा लड़का अधिकारी बने, मेरा लड़का जज बने, तो एक जज बनने का जो ख्वाब है वो हम और आप मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो इसका विज्ञापन आया है उसको थोड़ा सा हम उसका एक मोटे तौर पर खाका हम देख लें। वैसे तो अब तमाम व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, तो विज्ञापन आपके हाथ में आ गया होगा। लेकिन एक जो फ्रेशर्स है उसके लिए हम कह रहे हैं कि उस विज्ञापन को बहुत ध्यान से हमें देखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें अगर गलतियां हो गई तो हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए या आप अवसर से चूक जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी 303 है, जिसमें आरक्षित वर्ग और जो भी चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2001 का जो नियमावली है उसके तहत आपको मिलेगा। हाँ, एक इन्होंने नया इसमें ऐड किया है, जो हमारे दिव्यांग जन हैं, ठीक है, उनके लिए इन्होंने कुछ आरक्षण की व्यवस्था की है। तो वो एक इसमें नई चीज़ें इन्होंने जोड़ी है। ठीक है, तो इनके लिए मैक्सिमम 50 वर्ष तक का इनकी जो आयु है वो 1 जुलाई 2023 से जोड़ी जाएगी, या फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 1 जुलाई 2023 से उनकी आयु गणना होगी। ठीक है, मिनिमम जो आयु है वो 22 वर्ष है और जो मैक्सिमम है वो 35 साल है। हाँ, जो ये विकलांग जन है हमारे भाई, इनके लिए 50 साल के लिए एक नया प्रावधान इस विज्ञापन में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि ये हम जो फॉर्म है ये कब से इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन की स्थिति ये है कि आज से ही ये फॉर्म आपको भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज से आप फॉर्म भरिए और 1 महीने का आपको समय इसके लिए दिया गया। हाँ, फीस जो है वो आपको 6 जनवरी तक ही आपको भरना है, लेकिन जो लास्ट सबमिशन है फॉर्म का वो आपको 1 महीने के लिए दिया गया है दोस्तों। तो इसको बहुत ध्यान से हमें फॉर्म को भरना है और लास्ट डेट और फीस का जो लास्ट डेट है उसको दिमाग में रखना है। और ये वैकेंसी पहले आपको हमने बताया कि आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से करनी है, लेकिन चूंकि पहले आपको हमने कहा था कि एक लंबा समय 4 साल का समय है, जो कि गैप हम लोग को कोरोना काल और सब तमाम चीजें आई, तो इस वजह से 2019, 2020 और 2021 में जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल थे 2019 में, 2020 में, 2021 में, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर है, इसको आप भुनाने का प्रयास करें। अब चलिए इसके कुछ सिलेबस जो कि मेंस में, खासतौर से मेंस में चेंजिंग हुई है। पहले क्या था कि पीसीएसजे में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज था, अब क्या है कि हिंदी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कई माइनर एक्ट को आपके मेंस के सिलेबस में डाला गया है, तो इसको भी थोड़ा सा एक नज़र हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड जो इसका सिलेबस है वो आपके सामने ये है। तो जैसा कि
पुराने अभ्यर्थी तो इस बात को जानते हैं कि जो परीक्षा का स्टेज होता है वो 3 स्टेज में आता है, प्री मेंस इंटरव्यू। लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर इसको हम बता देते हैं कि ये 3 स्टेज पर होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में जीके एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कोशिश आप कीजिए कि ऐसे संस्थान से जुड़िए जहां दोनों का पैकेज मिले। जैसे कि हमारे सागर एकेडमी में आपको जीके भी पढ़ाया जाएगा और साथ में लॉ और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि हम एक पूरे पैकेज को लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से आप सफल हों और हमारे संस्थान को एक सम्मान मिले कि नहीं, इनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी यहाँ पर जज है। तो इसको देखते हुए तो ये आपका प्रीलिम्स में जीके 150 नंबर का, और जीके को आप हल्के में लेकर मत चलिएगा, क्योंकि एक पीसीएस लेवल का या पीसीएस लोअर स्तर का ये जीके आता है। ये कोई साधारण जीके नहीं आता है। इन्होंने लिखने को तो लिख दिया है जीके, लेकिन उसे आप जीएस ही मानकर चलिएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से, क्योंकि 150 नंबर का है, और ये बात आपके दिमाग में पहले से हम डाल देते हैं कि अब लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्क्स है। तो इसी वजह से जीके हो या लॉ हो, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और वहां पर बहुत ही सावधानी से टिक मारना है, वरना गलत क्वेश्चन हुआ 1/3 मार्क आपके कट गए। ठीक है, और उसके बाद से लॉ, भाई लॉ का तो महत्व है ही, तो इसी वजह से इसको 300 नंबर का इन्होंने किया है। तो जीके 150 नंबर और लॉ आपके 300 मार्क्स। ठीक है, तो कोशिश मित्रों यही हम लोग को करना है कि एटलीस्ट 70% का जो वैसे तो इसका कोई है नहीं कि हाँ आप इतने % पाइए, लेकिन हम लोग चूंकि कंपटीशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आप मान के चलिए कि 70% कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। 70% मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए, तब आप उसमें मेरिट में आएंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी जनसंख्या है और ये अब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 5 इयर्स वाले हों या फिर 3 इयर्स वाले, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। तो बहुत ध्यान से हम लोग को क्वेश्चन को देखना है और करना है। इसके बाद से जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा स्टेज आपका आता है मेंस। इसमें आपको चेंजिंग की गई है। पहले क्या था, इंग्लिश 200 नंबर का था, अब उस लैंग्वेज को इन्होंने बांट दिया है। मीन्स हिंदी 100 नंबर का और इंग्लिश 100 नंबर का। तो इससे ये रहेगा फायदा कि दोनों मीडियम को आपको जानना अनिवार्य रहेगा। दोनों, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में बराबर एक योग्यता आपको जाननी आवश्यक है। ये नहीं कि आप इंग्लिश जानते हो तो आप हिंदी की उपेक्षा करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से हिंदी भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है, और ये दोनों चीज़ें आपको इस संस्थान के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा लॉ के 3 पेपर होते हैं मित्रों, जो कि 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो इसके स्टेजेस हैं वो आपको हमने बताया, और लास्ट में साक्षात्कार जो कि मात्र 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 स्टेज जो हमारे न्यायिक सेवा है यूपी का, उसके अंतर्गत ये बातें आयोग के उसमें विज्ञापन में दी गई हैं। चलिए अब दोस्तों, जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज पहले ही आपको हमने बताया था कि इसका जो स्तर है वो या तो पीसीएस का या तो पीसीएस लोअर जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत ही आप उसको मान कर चलिएगा, क्योंकि आसान नहीं होता है। एक बढ़िया एक अच्छा खासा सिलेबस है, जो कि देखिए इसमें हिस्ट्री, जो कि एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, आर्ट एवं कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जो भी जितना आपको पीसीएस और पीसीएस लोअर में पढ़ना है, टोटल इसमें बातें दी गई हैं। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो है ही। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है इंडियन पॉलिटी, बेसिक जीके, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस में आपका हो सकता है कि संविधान की कुछ बातें आ जाए, या एक जो नए एक्ट हैं उनके बारे में चर्चा हो सकती है। तो ये सब बातें उसमें दी गई। तो इसी वजह से जीके बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल ये रखेगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेपर सेकेंड जो कि प्रीलिम्स का है,
और इसको हम इसमें कई इसमें सब्जेक्ट हैं जिसके अंतर्गत जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है इसके। तो ये जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पर बहुत ही हमें सावधानी से पढ़ना है कि क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जनरली इसमें लोग लापरवाही करते हैं। आईपीसी सबको आता है, कॉन्ट्रैक्ट सबको आता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ इसकी उपेक्षा होती है। तो इस संस्थान में आइए, हम इस पर विशेष फोकस करेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन का महत्व है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएनओ और सब तमाम उसमें सब चीज़ें दी गई हैं। करेंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, जो वर्तमान स्थिति आपकी चल रही है, चाहे वो रसिया का जो युद्ध है या फिर जो भी वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है मित्रों। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए पढ़ना है, इंडियन एविडेंस पढ़ना है, आईपीसी पढ़नी है, सीपीसी पढ़नी है, सीआरपीसी पढ़नी है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो ये एक अच्छा खासा सिलेबस आपके सामने प्रीलिम्स में भी है, मेजर एक्ट हैं ही। इसके अलावा आपको जूरिस्प्रूडेंस जो कि अधिकांश स्टेटों में नहीं है, हाँ यूपी में है ये, तो इसको थोड़ा सा विशेष तौर से हम लोग को ध्यान देना है कि चीज़ें हमारी गलत ना हो। इसके अलावा मेंस में अगर आप बात करेंगे तो इसमें जनरल नॉलेज में वही सब बातें जो कि प्रीलिम्स में है वही आपके मेंस में आएगा, ठीक। ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको लिखना है। चलिए इसके अतिरिक्त मित्रों वही सिर्फ इसमें जो नया इसमें जोड़ा गया मित्रों, वो जोड़ा गया है कुछ माइनर एक्ट जो हमारा मेंस का, प्रीलिम्स में तो नहीं है, हो सकता है कि मिसलेनियस में थोड़ा बहुत आ जाए कि ये एक्ट कब बना था, ये किसके लिए बना था, तमाम बातें, लेकिन मेंस में पूरे एक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है। और ये एक्ट कई स्टेटों में हैं, लेकिन यूपी में पहली बार इसको मेंस में शामिल किया गया, और वो भी किस पार्ट में, जीके का पार्ट में, ठीक है। तो ये आपके जो जीके का है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ नई नई बातें इसमें डिसेबिलिटी के बारे में जो एक्ट है, ठीक है, सीनियर सिटीजन के बारे में है, ऑफेंसेस वुमेन्स चिल्ड्रेन इनके बारे में है। तो ये सब जितनी बातें हैं जो नए नए एक्ट जोड़े गए हैं मित्रों, ये एक्ट भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके लिए नए हैं, लेकिन उसे बहुत ही आसान भाषा में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे मेंस में, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है मित्रों। तो आगे कुछ और बातें देखते हैं। तो इसमें वही सब जो नए नए एक्ट जोड़े गए हैं उन्हीं एक्टों के बारे में दिया गया, चाहे वो पास्को हो या सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस हो, ये सब बातें जितने नए नए एक्ट जुड़े हैं इनको हम आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज पहले आपको हमने कहा था कि अब ये 100 नंबर का हो चुका है। तो 100 नंबर में क्या क्या आपको आएगा, या आपको एक तो ऐसे आएगा, ठीक, एक आपकी प्रेसिस राइटिंग आएगी और एक ट्रांसलेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक। सेम स्थिति आपको हिंदी की है, हिंदी भी आपको 100 नंबर का होगा और इसमें भी निबंध होगा और सारांश लेखन होगा और इसमें एक अनुवाद होगा, ठीक। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमने आपको बताया, ठीक। और इसके अलावा जो लॉ का है उसमें आपको जो सब्सटेंटिव लॉ है इसका जो फर्स्ट पेपर है वो इसी के संदर्भ में इसमें दिया गया, जिसमें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या इजमेंट एक्ट, टीपीए और या स्पेसिफिक, ये सब चीज़ें टोटल आपको ट्रस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, ये सारी बातें आपको पेपर फर्स्ट में आपको करना है। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें जितने भी मेजर एक्ट हैं प्रोसीजर के अलावा सारे मेजर एक्ट लगभग इसमें शामिल कर लिए गए, ठीक है। तो इसको हम लोग मिलजुल कर मेहनत करेंगे। इसके अलावा जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर और एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी और ये आपका एविडेंस, तो इनके लिए आपको जो सेकेंड पेपर है उसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या दिया। तो एक ये आपका सेकेंड पेपर टोटल प्रोसीजर है और जो मेन है सब्सटेंटिव लॉ
वो उसको फर्स्ट पेपर में डाला गया है, और थर्ड पेपर में आपको क्या क्या है, लोकल एक्ट और आईपीसी। ठीक, तो ये आपका थर्ड पेपर है जिसमें आईपीसी, रेवेन्यू एंड अदर लोकल लॉ, जो आपके यूपी में लोकल लॉ है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर और सब लोकल एक्ट हो, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में आपको बहुत ही यहाँ पर बेहतर तरीके से हम आपको मार्गदर्शन देंगे ताकि आप सफल हो जाएं। ठीक है मित्रों, तो ये आपका मोटे तौर पर हमने सिलेबस की यहाँ पर बात हमने किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इसका लास्ट है वो है वाइवा, जो कि 100 नंबर का आता है। ठीक है, तो वाइवा में स्पेशली आपके पर्सनालिटी, यूपी के बारे में क्या आप जानते हैं, या फिर अभी आपकी जो योग्यता है वो मेंस तक आयोग ने ले लिया, लेकिन इंटरव्यू क्या है, आपके पर्सनालिटी को जांचने का एक तरीका है। तो ये आपको 100 नंबर का इसमें रहेगा। तो मित्रों, ये आपको यूपी के बारे में हमने एडवर्टीजमेंट और जो सिलेबस अपडेटेड है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आप हमारे संस्थान से जुड़े और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे साथ मिलकर आप मेहनत करें। ठीक है, आपने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत